दोस्तों, हमने द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पोएट्री की सेंट्रल आइडिया को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का और बात पढ़ेंगे उसकी मीनिंग क्या होती है पूरे चैप्टर की। तो पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसमें पोएट कहता है कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, यानी इसमें पर्वत और गिलहरी के बीच की कुछ बातें बताई गई हैं। तो पोएट कह रहा है कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, यानी पर्वत और गिलहरी के बीच एक झगड़ा हुआ। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर। दोस्तों, फार्मर का मतलब होता है पहले वाला और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। और आगे दिया है प्रिग। प्रिग का मतलब तुच्छ प्राणी। तो द फार्मर कॉल्ड द लेटर, पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा लिटिल प्रिग, यानी पहले वाले ने दूसरे वाले को तुच्छ प्राणी कहा, यानी वह घमंड करता है कि तुम तुच्छ हो। बन रिप्लाइड। दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा कि फार्मर जो आया पहले यानी माउंटेन के लिए आया है और जो लेटर आया वह स्क्वायरल के लिए आया है। ठीक है। बन रिप्लाइड, बन का मतलब भी स्क्वायरल यानी गिलहरी ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, यानी गिलहरी पर्वत को कहती है कि तुम निसंदेह बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स, सॉर्ट्स का मतलब प्रकार की, ऑफ थिंग्स वस्तुएं, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, सबको साथ साथ लिया जाना चाहिए, सबको साथ साथ लेकर ही टू मेक अप ईयर, एक वर्ष का निर्माण होता है, एंड ए स्फीयर, और एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी कह रहे हैं कि जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मौसम होता है, सबको एक साथ मिला करके ही एक साल का और एक ब्रह्मांड का निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ है एंड आई थिंक, और गिलहरी कहती है कि एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ कि नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई घृणा की बात नहीं है, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जो स्थान मुझे मिला है। गिलहरी कहती है कि जो स्थान मुझे गॉड ने दिया है उसमें कोई घृणा की बात नहीं है। आगे कहती है इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं उतनी विशाल नहीं हूँ जितना कि तुम हो। गिलहरी पर्वत से कहती है कि यदि मैं उतना विशाल नहीं हूँ जितना कि तुम हो, तो यू आर नॉट सो स्मॉल, तुम उतने छोटे भी नहीं हो, एज आई, जितना कि मैं हूँ। पर्वत से गिलहरी कहती है कि जितना विशाल तुम हो उतना विशाल मैं नहीं हूँ, लेकिन तुम उतने छोटे भी नहीं हो जितना छोटा मैं हूँ। एंड नॉट हाल्फ सो स्प्राई। दोस्तों, यहाँ पे स्प्राई का मतलब होता है फुर्तीला, जो ज़्यादा एक्टिव हो। तो गिलहरी कहती है कि एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरे आधे फुर्तीले भी नहीं हो, यानी जितनी फुर्तीली गिलहरी खुद को कह रही है वह कह रही है कि पर्वत तुम मेरे आधे जितने भी फुर्तीले नहीं हो। चलिए दोस्तों, अब तीसरा पैराग्राफ देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। आई शैल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। गिलहरी पर्वत से कहती है कि आई शैल नॉट डिनाई, यानी मैं इनकार नहीं करूँगी कि यू मेक, तुम बनाते हो, मैं इनकार नहीं करूँगी कि तुम बनाते हो अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, गिलहरियों के लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ता। यानी गिलहरी कह रही है पर्वत से कि मैं इनकार नहीं करूँगी कि तुम गिलहरियों के लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ता बनाते हो। आगे कहती है टैलेंट डिफर, सबकी प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। ऑल इज वेल, सब कुछ क्या है, ठीक है। एंड वाइजली पुट, और सबको बुद्धिमत्ता पूर्वक उनका स्थान दिया गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, कह रही कि यदि मैं जंगल को अपने पीठ पर नहीं उठा सकती, जिस प्रकार से जंगल पहाड़ के ऊपर पर्वत के ऊपर उग जाते हैं, तो गिलहरी कह रही जिस प्रकार से तुम जंगल को अपने पीठ पर उठा पाते हो, मैं जंगल को अपने पीठ पर नहीं उठा पाती, तो ठीक उसी प्रकार से नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो ठीक उसी प्रकार से न तो तुम एक अखरोट को तोड़ सकते हो, जो कि गिलहरी क्या कर लेती है, तोड़ देती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।